अच्छा ठीक है, आज हम देख रहे हैं मार्कशीट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन इस दफा फॉर्म्स और डॉम का मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू। तो सबसे पहले मार्कशीट का एक हम इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेबल के अंदर, ठीक है, ताकि हमारे पास एक मैनर के अंदर बिल्कुल ऑर्गेनाइज मैनर में डिस्प्ले हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेबल का टैग ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास फॉर्म का टैग, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ, इस टेबल को मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि उसका बॉर्डर भी हमारे पास आए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 कर देते हैं इसको। अब मैं आता हूँ यहाँ पे फॉर्म के अंदर, मैं टेबल के एट्रीब्यूट्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी टैग्स यूज कर रहा हूँ, tr, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं एक th के थ्रू एक हेडिंग देता हूँ और इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मार्कशीट, ठीक है, और फिर यहाँ पे आता हूँ, एक और रो ऑन करता हूँ tr के टैग के थ्रू, ठीक है, और अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं td, ठीक है, और इसी तरह मुझे एक और td भी चाहिए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अब मैं देता हूँ लेबल, ठीक है, लेबल के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको फॉर एग्जाम्पल नेम, ठीक है, मतलब मैं पहले नेम यूजर से लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट के टैग के थ्रू मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, टाइप यहाँ पे मैं देता हूँ इसको टेक्स्ट, और इसको मैं आईडी यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल n, ठीक है, नेम के लिए n, ठीक है। अब इसी तरह मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब दूसरी रो बना लेता हूँ और इसको अब मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फादर नेम, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको मैं fn कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे अब आ जाएगा क्लास के लिए, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ c, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं आखिरी रोल नंबर, ठीक है, सही है, मतलब जो भी यूजर इनपुट करेगा वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आता हूँ, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ सब्जेक्ट के मार्क्स उससे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैथ्स, ठीक है, बल्कि हम डायरेक्ट जस्ट लिखते हैं मैथ्स मार्क्स, ठीक है, मतलब मार्क्स हम यूजर से ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे आईडी ठीक है, मतलब मैथ मार्क्स, और इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको कर देते हैं इंग्लिश मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सही है, और फिर यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसको हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल उर्दू, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे अब मैं आता हूँ और इसको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ठीक है, और फिर इसके बाद लास्ट हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के लिए, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ठीक है, और सबसे लास्ट में अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बटन, ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लेबल का जो कॉलम है ये हटा देता हूँ, ठीक है, और जस्ट मैं यहाँ पे अब टाइप में दे दूंगा बटन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बटन, और इसको आईडी यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको हम देते हैं वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू में हम दे देते हैं सबमिट। लेकिन इसके ऑन क्लिक फंक्शन के ऊपर, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ एक फंक्शन चले, मतलब ऑन क्लिक का जो एट्रीब्यूट है मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर मेरा एक चेक का फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, अपनी फाइल को मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। लेकिन अभी देखो प्रॉब्लम है, ठीक है, मार्कशीट को हम सेंटर में करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो मार्कशीट है इसमें हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था कॉल स्पैन का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं th के अंदर कॉल स्पैन 2 दे देता हूँ, क्योंकि 2 कॉलम्स है, ठीक है। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे जो बटन है, ठीक है, इसका भी जो td है उसको भी मैं कॉल स्पैन दे देता हूँ, ताकि ये दोनों कॉलम्स के ऊपर सही तरह डिस्प्ले हो, ठीक है। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, सही है। और अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ
मैं चाह रहा हूं कि इसकी हाइट विड्थ भी थोड़ी सेट कर दें टेबल की, ठीक है। यहाँ पे हाइट में इसकी फॉर एग्जांपल 400 और विड्थ भी फॉर एग्जांपल मैं इसकी कर देता हूँ 400, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो इंफॉर्मेशन दूं, जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ ना, तब क्या हो, मेरे पास नीचे रिजल्ट आ जाए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल रिजल्ट में अब क्या क्या आएगा ये गौर से सुनना। मतलब 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट के हमारे पास क्या है, यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं जब ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जब यूजर इनपुट करेगा तो नीचे इन पांचों मार्क्स को सम करके उसका ऑब्टेन मार्क्स दिखा दे, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ ऑब्टेन मार्क्स को कैलकुलेट करते हुए उसकी परसेंटेज भी दिखा दे नीचे नेक्स्ट लाइन पे। फिर उसी के बाद ग्रेड भी दिखा दे और रिमार्क्स भी दिखा दे, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं अपने हेड के पोर्शन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अब हम जावास्क्रिप्ट का जो हमने फंक्शन बनाया था ना, ठीक है, जो हमने ऑन क्लिक बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे हमने कॉल करवाया था, उसका नाम रखा था हमने चेक, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, अब इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो फॉर्म में मैंने नेम्स फादर नेम ये जो दिए इनकी आईडीज गेट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका मेथड है हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, सही है। और यहाँ पे इसका अभी मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे n, ठीक है, इसकी आईडी गेट कर रहा हूँ नेम की, जो कि हमने रखी थी n, सही है। अब देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब n जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो मुझे उसके अंदर की वैल्यू चाहिए। तो अंदर की वैल्यू चाहने के लिए मैं यहाँ पे डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टी यूज करूंगा वैल्यू, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी यूजर टाइप करेगा वो किसके पास चला जाएगा, इस नेम के वेरिएबल पे चला जाएगा। मतलब इसके थ्रू जो भी यूजर नेम एंटर करेगा वो कहाँ पे चला जाएगा, नेम वेरिएबल के पास। अब इसी तरह मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करना है और सबके लिए मुझे यहाँ पे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 5 6 7 8 और 9, सही है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले नेम था, उसके बाद आई थिंक हमारे पास था फादर नेम, के लिए मैं एफ नेम बना लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एफ एन, सही है। और फिर यहाँ पे फादर नेम के बाद हमारे पास था आई थिंक स्टैंडर्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ, अच्छा चेक कर लेते हैं नीचे कौन सा था इसके बाद, हाँ जी क्लास था, उसकी आईडी थी सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सी कर देता हूँ। और इसके बाद रोल नंबर के लिए था रोल, ठीक है, और उसमें हमने आई थिंक आईडी दी थी आर दी होगी, देखते हैं क्या दी है, नीचे आते हैं, ठीक है। रोल नंबर में भी अच्छा मैंने एन दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको आर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसकी आईडी यहाँ पे दे देता हूँ आर, सही है। और इसी तरह अब आ जाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैथ आ गया, और यहाँ पे हमने इसका नाम रखा था एमएम, ठीक है, मतलब मैथ मार्क्स, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे मैं बना लेता हूँ उर्दू के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे यूएम, ठीक है। और फिर इसी तरह यहाँ पे एक था इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश के लिए हमने आई थिंक रखा था ईएम, सही है। और फिर यहाँ पे एक था केमिस्ट्री, ठीक है, इसके लिए कैम रख देते हैं हम, और यहाँ पे सीएम, ठीक है। और फिर लास्ट था हमारे पास सब्जेक्ट फिजिक्स, ठीक है, इसके लिए PHY, और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको हम दे देते हैं PM, सही है। मतलब अब देखो जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस थे उन सबकी वैल्यू गेट करके मैंने उनके वेरिएबल्स में सेव करवा दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, इस टेबल के बाद एक H1 का टैग ओपन करता हूँ, सही है, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल display1, सही है। और अब इसकी भी आईडी गेट करनी है मुझे, क्योंकि इसमें मुझे रिजल्ट दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ इसका फॉर एग्जांपल D1, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे display1, और अब वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, ये क्या है आपके पास, जस्ट एक हेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल, अब ये जो D1 है, ठीक है, D1 डॉट इसके इनर HTML,
ठीक है, मतलब इनर एचटीएमएल मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, जो h1 के टैग के बीच में जो डेटा होगा वो हमारा उसमें असाइन हो जाएगा। मतलब अब मुझे असाइन क्या करवाना है, देखो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है योर ऑब्टेन मार्क्स आर, सही है। लेकिन इससे पहले मतलब ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, इनके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसका मैं नाम रखता हूं ऑब्टेन, ठीक है। और इसके अंदर मैं सारे जो ये वेरिएबल्स बनाए ना मैंने, मैथ के लिए, उर्दू के लिए, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनको मैं यहाँ पे प्लस करवा दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आ जाएगा मैथ, फिर इसको प्लस करवाऊंगा इंग्लिश के साथ, फिर इसको प्लस करवाऊंगा केमिस्ट्री के साथ, फिर इसको प्लस करवा दूंगा उर्दू के साथ, और फिर यहाँ पे इसको प्लस करवा दूंगा मैं फिजिक्स के साथ, ठीक है। तो देखो ये सारे प्लस होके किसके पास चले जाएंगे, ऑब्टेन के पास चले जाएंगे। और यहाँ पे ये जो पहला h1 का टैग था जिसकी आईडी मैंने d1 के अंदर असाइन की थी, इसके इनर एचटीएमएल में यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ ऑब्टेन का वेरिएबल, सही है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट किस तरह से आएगा, योर ऑब्टेन मार्क्स आर, मतलब जो भी इस ऑब्टेन के अंदर वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, अच्छा देखो यहाँ पे अभी मैंने मार्क्स गेट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं फॉर एग्जांपल इससे पहले, ठीक है, मतलब इससे पहले मुझे यहाँ पे मुझे नेम वगैरह भी तो प्रिंट करवाने हैं ना उसके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ और h1 के टैग दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ और टैग देता हूँ, ठीक है, h1 के, ठीक है। और यहाँ पे इनकी आईडी मैं सीरीज में देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ display1, सही है। और इसी को मैं अब कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ display2, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ display1। मतलब देखो यहाँ पे जो display1 है इसमें नेम आएगा, ठीक है। और ये जो सेकंड display2 है इसमें फादर नेम आएगा, display3 है इसमें क्या आ जाएगा, आपके पास क्लास आ जाएगी, और चौथे में आ जाएगा रोल नंबर, ठीक है। तो इसको ये जो आखिरी है ना, मतलब ये जो हमने अभी किसके लिए बनाया था, हमने ये जो ऑब्टेन मार्क्स के लिए बनाया था, इसको मैं 5 कर देता हूँ ताकि वो काउंटिंग हमारी बिल्कुल सीरीज में चलती रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं फॉर एग्जांपल D5 कर देता हूँ, सही है। इसको मैं D5 कर देता हूँ और यहाँ पे भी display5, सही है। अब इससे पहले मैं जो मैंने दूसरे यहाँ पे वो बनाए हैं h1 के टैग टॉप पे, उनकी भी आईडीज गेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, सही है। अब यहाँ पे आप देखना ये आ जाएगा D1, D2, D3, D4, सही है। और यहाँ पे अब मैं इनकी आईडीज भी देता हूँ display1, display2, display3, display4, सही है। अब देखो display1 में मैं यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाऊंगा, उसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना फॉर एग्जांपल ये तो था हमारे पास D5 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं मैं D1 डॉट इनर एचटीएमएल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाता हूं योर नेम इज, ठीक है। और योर नेम इसके अंदर मैं कौन सा वेरिएबल कॉन्कैटिनेट करवा दूंगा, नेम वाला, एक सेकेंड, ये आएगा इसके बाहर, ठीक है, नेम वाला, और यहाँ पे ये बंद, ठीक है, सही है। फिर इसी तरह यहाँ पे मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे अब आ जाएगा D2, ठीक है। और D2 पे क्या था, योर फादर नेम, सही है, योर फादर नेम इज, और यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा f नेम जो हमने ऊपर बना लिया, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे अब मैं आता हूँ, इसको करता हूँ D3, और इसके अंदर आएगी योर क्लासेस, और क्लास के लिए हमने वेरिएबल बनाया था स्टैंडर्ड के नाम से, ठीक है, सही है। और इसी तरह लास्ट हमारे लिए पास था रोल नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा D4, और इसके अंदर मैं कह दूंगा योर रोल नंबर इज, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वेरिएबल रोल, ठीक है। देख लेते हैं, रोल ही नाम रखा है हमने, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ, फिलहाल यहाँ तक आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आदिल, यहाँ पे मैं फादर नेम, क्लास, ठीक है, रोल नंबर, और यहाँ पे अब इसको मार्क्स देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आके सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया नेम आ गया, और यहाँ पे अच्छा चारों चीजें तो सही आ गई, लेकिन आपके पास मार्क्स
मतलब कॉन्कैटिनेट होके आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शन यूज करना है पार्सेंट का, मतलब पार्सेंट का फंक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ पार्सेंट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यही फंक्शन अब हर वेरिएबल के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो इसको कैरेक्टर समझ रहा है, ठीक है, इसलिए कॉन्कैटिनेट कर रहा है। तो हम कह रहे हैं भाई ये जो वेरिएबल है ये इसके अंदर कैरेक्टर्स नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, आप क्या कर दो, इसको नंबर बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पार्सेंट मतलब स्ट्रिंग की कन्वर्जन कर दी मैंने किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, नंबर के अंदर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊं और अब अगर आपको मैं रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नेम वगैरह कुछ भी देते हैं, ठीक है, मार्क्स हम सही दे देते हैं। अच्छा ये ज्यादा हो गए, ठीक है, इसको मैं कम कर देता हूँ और यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, देख रहे हो अब आपके पास योर ऑब्टेन मार्क्स बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये तो हमने बना लिया, अब इसके लिए हम परसेंटेज के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पे। और इसको इसके अंदर मैंने फॉर्मूला देना है। सबसे पहले आता है ऑब्टेन मार्क्स, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 के साथ, और फिर उसी को डिवाइड करवा देते हैं 500 के साथ। 500 के साथ क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अच्छा देखो, अब परसेंटेज के लिए मुझे यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा डिस्प्ले करवाने के लिए, देख रहे हो, डिस्प्ले 6 के नाम से, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं वो एक हर अलग अलग H1 के टैग के अंदर डिस्प्ले हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके अंदर ये जो हमारे पास हमने आईडी गेट की थी, तो इसके लिए भी मैं एक आईडी गेट कर लूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले 6 हो जाएगा, क्योंकि हमारे हेडर की आईडी का नाम डिस्प्ले 6 रखा है, और यहाँ पे D6 हो जाएगा। और अब इस D6 के अंदर मैं क्या डिस्प्ले करवाऊंगा, परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे आऊंगा मैं, इसका नाम पहले रख देता हूँ D6, ठीक है, और इसके इनर HTML के अंदर मैं कह देता हूं योर परसेंटेजेस, ठीक है, योर परसेंटेज इज, और इसके अंदर अब मैं दे देता हूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल परसेंटेज का वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे सेव करता हूं और अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो आप देखना, यहाँ पे नेम हम कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, मार्क्स सही से दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, देख रहे हो, मतलब ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज तक का हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब क्या काम करते हैं, अब हमारे पास आएगा ग्रेड, ठीक है, ग्रेड अब निकालना है। तो ग्रेड के लिए भी मैं एक और यहाँ पे H1 का टैग डिस्प्ले करवा लेता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे इसको मैं देता हूँ अब डिस्प्ले 7, और इसकी भी आईडी गेट करवा लेते हैं हम टॉप पे जाके, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, सही है, बल्कि ऊपर, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और इसके अंदर अब आ जाएगा डिस्प्ले 7, ठीक है, और यहाँ पे D7। अब D7 के अंदर मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, मुझे ग्रेड डिस्प्ले करवाना है। तो लेकिन इसके लिए अब लगेगी इफ की कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना, इफ, अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि अगर परसेंटेज ग्रेटर है या इक्वल है 80 के, तो ये जो हमारे पास D7 था ना, मतलब ये इस तरह से, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, और यहाँ पे मैं कहता हूं D7, मतलब अगर उसकी परसेंटेज 80 से बड़ी है तो D7 का जो इनर HTML है उसके अंदर क्या डिस्प्ले हो जाए, फॉर एग्जांपल उसके अंदर डिस्प्ले हो जाए कुछ इस तरह का मैसेज, यहाँ पे ग्रेड A1, ठीक है, इस तरह से, सही है, सही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट अब कॉपी पेस्टिंग चलेगी, ठीक है, यहाँ पे आके इसको कॉपी करता हूँ और इसके नीचे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब आएगा एल्स इफ, ठीक है, 80 के लिए मैंने दे दी, अब मैं देता हूँ 70 के लिए, मतलब अगर 70 से बड़ा हो या बराबर हो तो क्या ग्रेड बन जाए, ए ग्रेड बन जाए। अब मैं इसी तरह से यहाँ पे इसको कॉपी करके अब पेस्टिंग करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब आ जाएगा 60, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेड कौन सा हो जाएगा उसका, बी। फिर इसी तरह यहाँ पे अब आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल 50, और यहाँ पे उसका ग्रेड बन जाएगा सी, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे एक और एल्स इफ, यहाँ पे अब हो जाएगा 40, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी ग्रेड, ठीक है। फिर इसी तरह
एल्स इफ, और यहाँ पे अब इसको हम 33 पे हम इसको देते हैं ई ग्रेड, सही है। और यहाँ पे सबसे एंड में अब आ जाएगा एल्स, मतलब अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स का पार्ट चले, ठीक है। और एल्स के पार्ट में अब हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे, एफ मतलब फेल, क्योंकि सारी कंडीशंस अगर फॉल्स हो गई इसका मतलब एल्स का पार्ट चलेगा, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको सेव करूं और आपको रिजल्ट एक दफा डिस्प्ले करवाऊं, ठीक है, यहाँ पे आता हूं, फॉर एग्जांपल नेम हम कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके हम इसको, ठीक है, यहाँ पे आके अब मैं इसको सबमिट करता हूं, सही है। तो अब आप रिजल्ट देखना, देख रहे हो मतलब 33 और 40 के दरमियान में है, तो यहाँ पे ग्रेड क्या दिखा रहा है, ई। लेकिन अगर 33 से नीचे चला जाता तब एफ ग्रेड दिखाता, ठीक है। अब देखो ये तो हमने किया किसके लिए, हमने ग्रेड के लिए। अब आपके पास रिमार्क्स के लिए भी सिंपल इसी तरह का है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक H1 का टैग और बना लोगे यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी करो और यहाँ पे आके आप इसका 8 रख दो, ठीक है। और यहाँ पे टॉप पे जाके इसकी भी आईडी कॉल करवा लो आप, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से इसकी भी आईडी कॉल करवा लेते हैं हम। इसका नाम रख देता हूँ डिस्प्ले 8, जो कि उस हेडर का नाम है H1 के टैग का, यहाँ पे ये D8 हो जाएगा। और अब देखो क्योंकि यही इफ चलेगा, क्योंकि देखो परसेंटेज भी मतलब जो ग्रेड होता है वो भी हम परसेंटेज के थ्रू निकालते हैं, और जो रिमार्क्स होते हैं वो भी हम किसके थ्रू निकालते हैं, परसेंटेज के थ्रू निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसी के अंदर रहते हुए, फंक्शन के अंदर रहते हुए मैं फॉर एग्जांपल कमेंट दे देता हूँ यहाँ पे, इफ एल्स इफ फॉर, यहाँ पे आ जाएगा रिमार्क्स, ठीक है। और इसके नीचे मैं ये पेस्टिंग कर देता हूँ, और देखो जहां पे D7 मैंने दिया उसकी जगह क्या आ जाएगा, D8 आ जाएगा। और यहाँ पे अब मैं रिमार्क्स, ठीक है, यहाँ पे मैं रिमार्क्स, और रिमार्क्स फॉर एग्जांपल दे देता हूँ उसको एक्सीलेंट, ठीक है। अब इसी को जस्ट मैं कॉपी करता हूँ, सही है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। मतलब अगर पहले इसमें क्या हो रहा है, अगर कंडीशन मतलब अगर उसकी परसेंटेज 80 से बड़ी है तो रिमार्क्स में क्या शो हो जाए, एक्सीलेंट शो हो जाए, ठीक है। फिर इसी तरह मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और अगर 70 या 70 से अबव है तो शो हो जाए वेरी गुड, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे अपग्रेड हो जाए फॉर एग्जांपल गुड, ठीक है। और यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको हम कर दें फेयर, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसको पेस्ट करके इसको मैं कह दूं फॉर एग्जांपल पुअर, ठीक है, पुअर कर दें। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब आ जाएगा ई है, मतलब यहाँ पे हम इसको कहते हैं, एक सेकंड पहले इसको हम पेस्ट कर लें, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं नीड्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नीड्स इम्प्रूवमेंट, मतलब रिमार्क्स से आप कुछ भी दे सकते हो। और अब एल्स में, ठीक है, एल्स में हम यहाँ पे इसको कह देंगे यू आर फेल, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, मसला नहीं है। यहाँ पे आके अब मैं सेव करता हूँ, अब एक दफा इसको हम दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, इसका नाम फॉर एग्जांपल नाम हम कुछ भी दे दें, ठीक है। अब मार्क्स दे दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके अब मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ, और अब आप रिजल्ट देखना, ठीक है, ग्रेड भी आ रहा है और आपके पास रिमार्क्स भी आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही तरह से आपके पास रिजल्ट आ रहा है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे एक डिफरेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यूजर से इनपुट लेते हुए फॉर एग्जांपल वो मार्क्स टाइप करता है ना अपने, अगर उसके जाहिर बातें हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट में वो फेल भी हो, मतलब उसकी सप्ली भी आए, मतलब अगर यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं मार्क्स वाले, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मैथ से लेके फिजिक्स तक, अगर वो अपने किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 33 डालता है, मतलब 33 से नीचे की वैल्यू डालता है, मतलब वो फेल है, तो ये भी हम चेक करवाएं और उसको यहाँ पे ये भी डिस्प्ले करवाएं रिमार्क्स के बाद के योर सप्लीज आर, मतलब आपकी सप्लीज इतनी है, मतलब अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मतलब योर सप्ली इज 1, ठीक है। अगर एक से ज्यादा सप्लीज है तो लिखा हुआ है 2 या 3 या जितनी भी, ठीक है। तो इसके लिए भी हम जस्ट एक काम करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रखता हूं सप्ली, और इसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल 0 असाइन कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे दोबारा एक और h1 का टैग बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको हम 9 कर देते हैं और इसकी आईडी भी अब हम टॉप पे कॉल करवा लेते हैं, ठीक है। टॉप पे इसकी कॉल करवा लेते हैं, मतलब D9 का एक वेरिएबल बना के, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले 9 हो जाएगा और वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, D9, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया सप्ली के नाम से, उसको असाइन क्या कर दी, वैल्यू 0, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे इफ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल mm मतलब मैथ मार्क्स, ठीक है। mm का मतलब अगर के मैथ मार्क्स में उसके 33 से क्या है, कम है, तो यहाँ पे क्या हो, देखना, यहाँ पे सप्ली के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाए, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे अगर मैथ में मार्क्स उसके 33 से कम है तो सप्ली के अंदर अभी क्या वैल्यू है, 0 है। यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। मतलब अगर उसकी सप्ली है तो, वरना ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसी तरह इसको, अच्छा अब देखो मैं इफ के ब्लॉक चलाऊंगा, एल्स इफ नहीं, ठीक है। मतलब इफ के ब्लॉक ही सारे चलेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ EM मतलब इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे भी इसी तरह कंडीशन रहेगी, ठीक है। फिर तीसरा इफ, यहाँ पे अब मैं दे देता हूँ CM मतलब केमिस्ट्री के मार्क्स, यहाँ पे भी इसी तरह रहेगा। और अब यहाँ पे एक PM था, ठीक है, और यहाँ पे आके आखिरी हम दे देते हैं उर्दू के लिए UM, ठीक है। और यहाँ पे इन दी एंड देखो, यहाँ पे जो हमारे पास D9 हमने बनाया, ठीक है, इसके इनर HTML के अंदर मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल सप्ली, ठीक है, और इसके साथ वेरिएबल कॉनकैटिनेट करवा देता हूं सप्ली वाला, सही है। तो अब देखना एक काम किस तरह से करेगा, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी सप्ली के पास क्या वैल्यू है, 0, वो आएगा मैथ के मार्क्स चेक करेगा कि अगर वो 33 से कम है तो क्या हो जाएगा, इस सप्ली के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब सपोज करो कि उसके सिर्फ मैथ्स के अंदर ही कम मार्क्स हैं, तो सिर्फ ये वाला इफ का ब्लॉक चलेगा, बाकी के इफ ब्लॉक नहीं चलेंगे क्योंकि बाकी में सप्ली नहीं है। तो जब इन दी एंड ये लाइन प्रिंट होगी तो ये क्या दिखाएगी, सप्ली इज इक्वल टू 1, कि भाई सिर्फ एक सप्ली है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको चलाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आके मैं नेम्स कुछ भी दे देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैथ मार्क्स देखो, मैं यहाँ पे 22 दे रहा हूँ, मतलब कम दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सबको मैं पास कर रहा हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैं पास हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखना। अच्छा, यहाँ पे अभी 0 आ रहा है, 0 नहीं आना चाहिए, देखते हैं इसको, इसमें क्या मसला है। अच्छा ठीक है, देखो मिस्टेक ये हो रही है, जो MM EM और ये CM है ना, ये तो हमने अपने टेक्स्ट बॉक्स की आईडी का नाम रखा था, लेकिन उन्हें जो वेरिएबल्स में हमने असाइन करवाया था उनका नाम कुछ और था, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको मैं टॉप पे दिखाऊं, यहाँ पे देखो ये वाले 5 आप वेरिएबल देखो, ठीक है। मतलब यहाँ पे MM UM तो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी का नाम था, लेकिन हमने सेव यहाँ पे मैथ, उर्दू, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स इसमें करवाना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब इसको इसी तरह से दे देते हैं, ठीक है। दोबारा उसी इफ के अंदर यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे अब हम आएगा मैथ, ठीक है, और यहाँ पे ENG, ठीक है, और यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए ये नाम रखा था हमने, और यहाँ पे फिजिक्स के लिए हमने PHY, ठीक है, और लास्ट हमारे पास उर्दू के लिए हमने उर्दू रखा था, ठीक है। तो अब इसको सेव करता हूँ और अब एक दफा इसको हम चला के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, कोई भी नेम हम सेट करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मैथ को 33 से कम रख रहा हूँ, बाकी सबको ज्यादा रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो अब रिजल्ट देखते हैं, देखो सप्ली 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसको एक दफा फिर रिफ्रेश करते हैं और इसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स में फेल करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैथ में 22 दे रहा हूं और इंग्लिश में 22 दे रहा हूं, बाकी सब में मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जाम्पल पास करवाता हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे अब सबमिट पे क्लिक करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, ये देखो सप्ली क्या आ रही है 2। इसी तरह अगर वो सारे पेपर्स में फेल है तो उसके पास सप्ली लिखा हुआ आएगा 5। ठीक है, मतलब ये एक नई चीज हो गई आपके पास। ठीक है, मतलब ये जो हम मार्कशीट जो हमने पहले बनाई थी जिसमें हमने फॉर्म यूज नहीं किया था उसमें ये सप्ली वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, मतलब सप्ली भी आप दिखा सकते हो कि वो कितने पेपर्स में फेल है। ठीक है, जिस तरह एक मार्कशीट होती है ना आपकी कॉलेज की हो या स्कूल की हो उसमें डिस्प्ले होती है, ठीक है, उसी तरह। क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास सप्ली में नंबर लिखा हुआ आ रहा है ना, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो मैसेज हमने प्रिंट करवाया था कि कितनी सप्लीज हैं वो इस सप्ली के वेरिएबल में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सप्ली की लेंथ नहीं बताना चाह रहे, मतलब कितनी सप्ली है उसकी क्वांटिटी नहीं बताना चाह रहे, आप उस सब्जेक्ट का नाम बताना चाह रहे हो कि जिसके अंदर सप्ली आई है, तो आप क्या करो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इसको कमेंट करो। ठीक है, ये जो हमने वेरिएबल बनाया था सप्ली का, और इसके अंदर इसको भी कमेंट कर दो। और इसके बजाय आप क्या करो, इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने, या फिर हम एक काम करते हैं, एक और इसके अंदर हम वो H1 का टैग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास सबसे नीचे हमने जो डिस्प्ले करवाने के लिए H1 के टैग बनाए थे, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और नीचे एक पेस्ट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ डिस्प्ले 10। ठीक है, और अब टॉप पे आ जाता हूँ जहाँ पे हमने इस हेडर की H1 के टैग की आईडी कॉल करवाई हुई है। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले 10 और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं D10। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ दोबारा सबसे नीचे, यहाँ पे जो मैंने ये वाला काम किया था सप्ली के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो D10 है, ठीक है, इसका इनर HTML, ठीक है, इसके इनर HTML के अंदर मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए कि भाई फॉर एग्जांपल यू हैव सप्ली इन मैथ। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ्स का चेक करवा रहे हैं ना। अगर आप नोट करो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा हूं मैं, कि अगर मैथ के मार्क्स 33 से लेस हैं तो यहाँ पे उसको जो D10 है, जो आखिरी मैंने H1 का टैग बनाया है, उसके इनर HTML के अंदर क्या लिखा हुआ आ जाए, यू हैव सप्ली इन मैथ्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल मुझे इसी को कॉपी करना है और यहाँ पे ये जो है इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो इफ ब्लॉक है ये इंग्लिश के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, अब इसी तरह इसको भी कमेंट करता हूँ और ये ब्लॉक हमारे पास केमिस्ट्री के लिए है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको केमिस्ट्री। ठीक है, फिर यहाँ पे आता हूँ, ये फिजिक्स के लिए है, तो यहाँ पे इसको भी कमेंट करता हूँ और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं सबसे लास्ट में उर्दू के लिए है। ठीक है, तो उर्दू के लिए भी मैं उसी तरह वही लाइन कॉपी करके और यहाँ पे क्या देता हूँ, यू हैव सप्ली इन उर्दू। ठीक है, इस तरह से हो गया। और अब यहाँ पे आके जो सप्ली का वेरिएबल डिस्प्ले करवाया था इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट में सप्ली आई है। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे आके इसको रन करूँ और आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं मार्क्स देता हूँ फॉर एग्जांपल मैथ्स में 22। ठीक है, और यहाँ पे बाकी सबको मैं सही मार्क्स दे देता हूँ ताकि ये, ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखो। ठीक है, अब देखो सिर्फ मैथ्स में फेल था तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू हैव सप्ली इन मैथ्स। अच्छा, अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में अगर वो हो तो मतलब ये जो इफ का पार्ट था वो एक से ज्यादा दफा चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी को रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैथ में सप्ली और फॉर एग्जांपल इंग्लिश में सप्ली। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं बाकी सब में पास करवा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब आप रिजल्ट देखना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक इफ का ब्लॉक चल रहा है, क्योंकि आई थिंक हमने तो यहाँ पे दो में उसको फेल करवाया, 22 और 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो इफ ब्लॉक चलने चाहिए थे। ठीक है, मतलब सिर्फ इंग्लिश का चला, मैथ्स का हमारे पास नहीं चला।
ठीक है, तो इसको देखते हैं क्यों नहीं चला। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने यहाँ पे जो मैंने डिस्प्ले करवाया है कि भाई अगर मैथ में सप्ली हो तो मेरे पास ये जो D10 है जो H1 का टैग है उसके इनर HTML में हो जाए यू हैव सप्ली इन मैथ्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर हमारे पास मैथ में सप्ली है तो सिर्फ यही स्टेटमेंट चलेगा और आगे के इफ ब्लॉक्स नहीं चलेंगे। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि D10 में तो हमने इनर HTML दे दिया, ठीक है, तो उसके अंदर तो यू हैव सप्ली इन मैथ्स चला गया। ठीक है, तो मतलब H1 का टैग हमारा फुल हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब उसके अंदर दोबारा मैं ये ऐड नहीं कर सकता, इसलिए हमारे पास ये जो बाकी के इफ ब्लॉक्स हैं ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, जिस तरह अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं दोबारा इसको, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं और यहाँ पे आके मैं इसके अंदर वैल्यूज दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं फेल करवाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको फेल करवाता हूँ और यहाँ पे आके अच्छा अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि इस तरह से मैंने यहाँ पे सबको मैं फेल करवाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि सिर्फ यू हैव सप्ली इन उर्दू। ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो H1 का है ना लास्ट, जिसका नाम मैंने D10 रखा था, इसी के अंदर अगर एक से ज्यादा सप्लीज हैं तो वो सारे मैसेजेस इसी हेडिंग के अंदर अपेंड होते जाएं, मर्ज होते जाएं। ठीक है, तो वो मैं किस तरह से करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आके एक ट्रिक यूज करता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये जो यहाँ पे इज इक्वल टू करवा रहा हूँ ना, मतलब मैं चाह रहा हूँ अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैथ में अगर वो फेल है तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है यू हैव सप्ली इन मैथ्स ये किसके पास चली जाएगी, D10 के इनर HTML के पास चली जाएगी। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ अगर इंग्लिश के अंदर भी सप्ली है तो ये जो D10 मेरे पास था जिसके अंदर यू हैव सप्ली इन मैथ्स जा चुका है, इसके अंदर ये भी अपेंड हो जाए, मतलब इसी D10 के अंदर ये वाला जो यू हैव सप्ली इन इंग्लिश है वो भी मर्ज होता जाए। ठीक है, इसी तरह जितने भी हैं वो सारे क्या होते जाएं, इस D10 डॉट इनर HTML के अंदर मर्ज होते जाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे पास एक ही हेडिंग टैग रहेगा और अगर एक से ज्यादा हमारे पास सप्लीज आती हैं तो हम एक ही H1 के टैग के अंदर सारा ये मैसेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो असाइन है ना, इससे पहले मैं लगा देता हूँ प्लस इक्वल टू। ठीक है, मतलब प्लस इक्वल टू, तो यहाँ पे ये वर्क किस तरह से करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे समझाने के लिए नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, देखो ये वर्क कुछ इस तरह से करेगा। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू और फिर इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हमारे पास ये स्टेटमेंट चलेगी तो सबसे पहले तो ये D10 इनर HTML खाली होगा। तो मैं क्या करवा रहा हूं, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मैं इस D10 डॉट इनर HTML के साथ मर्ज करवा रहा हूं और वापस इसी D10 इनर HTML को असाइन करवा रहा हूं। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊं नीचे इंग्लिश में, मतलब अगर उसकी मैथ में भी सप्ली है और इंग्लिश में भी सप्ली है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करवा रहा हूँ, इसी D10 इनर HTML के अंदर ये वाला मैसेज भी मैं अपेंड करवा रहा हूँ, मर्ज करवा रहा हूँ। किस तरह, मैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू देता हूँ। अब यहाँ पे भी किस तरह से काम होगा ये देखना। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से काम होगा जैसे मैंने ऊपर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ और ये इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो मतलब यहाँ पे D10 डॉट इनर HTML में कौन सा मैसेज जा चुका है, यहाँ पे यू हैव सप्ली इन मैथ जा चुका है क्योंकि मैथ में भी सप्ली आई है। ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश में भी अगर सप्ली आई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस वक्त D10 डॉट इनर HTML के अंदर ये वाला मैसेज है। ठीक है, यू हैव सप्ली इन मैथ्स, तो मैं चाह रहा हूँ ये जो मैसेज आएगा यू हैव सप्ली इन इंग्लिश, क्योंकि दोनों में उसकी सप्ली है, तो ये भी इसी के अंदर मर्ज हो जाए। मतलब D10 डॉट इनर HTML के अंदर पहले से हमारे पास कौन सा मैसेज मौजूद है, यू हैव सप्ली इन मैथ्स, क्योंकि उसकी मैथ में भी सप्ली है। ठीक है, फिर इसके बाद अब उसकी इंग्लिश में भी सप्ली है, तो ये वाला जो मैसेज है ये दोबारा इसके अंदर अपेंड हो जाए। मतलब ये लाइन क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर अभी, मतलब ये वाली जो लाइन है इसके अंदर अभी मैसेज कौन सा सेव है, यू हैव सप्ली इन मैथ्स। ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूं, यू हैव सप्ली इन मैथ्स, मतलब ये जो लाइन है यू हैव सप्ली इन मैथ्स, इसको मैं मर्ज करवा रहा हूं किसके साथ, यू हैव सप्ली इन इंग्लिश के साथ। तो यहां पे क्या होगा कि अगर उसकी दोनों सप्ली आई हैं तो H1 के टैग में, जो कि D10 यहाँ पे रेफर कर रहा है, इसके अंदर दोनों मैसेज डिस्प्ले होंगे, सप्ली इन मैथ्स का भी और सप्ली इन इंग्लिश का भी। अब इसी तरह अगर मैं प्लस इक्वल टू सबसे सारी कंडीशन से पहले लगा दूं तो वो क्या होते जाएंगे, एक ही D10 डॉट इनर HTML के अंदर सारे मैसेजेस, अगर उसकी एक से ज्यादा सप्लीज हैं, ठीक है, तो वो सारे D10 इनर HTML के अंदर अपेंड होते जाएंगे, मर्ज होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देता हूँ। और अब यहाँ पे ये जो है ना सबके पास, मतलब जितने भी मेरे पास इफ ब्लॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, मतलब प्लस इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये प्लस इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस इक्वल टू। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूं और इसको मैं रन करवाऊं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, यहाँ पे आता हूं, मैं इसको कुछ भी नेम दे देता हूं और यहाँ पे मार्क्स देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 22 यहाँ पे भी दे रहा हूँ, 22 यहाँ पे भी दे रहा हूँ, मतलब मैथ्स और इंग्लिश में फेल करवा रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं इनको मार्क्स दे रहा हूँ जो कि पासिंग मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आके सबमिट करता हूँ, तो अब आप रिजल्ट देखना। देख रहे हो, मैथ्स और आपके पास इंग्लिश में सप्ली थी वो आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन ये एक साथ मर्ज हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करके इनको मर्ज करवा दिया था, लेकिन मैं अब चाह रहा हूं कि ये जो नेक्स्ट है ना, ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे आए, मतलब यू हैव सप्ली इन मैथ्स के नीचे आए यू हैव सप्ली इन इंग्लिश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट ये प्रिंट करवाए हैं, इन सब के आगे मैं एक BR का टैग लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि जो भी इफ ब्लॉक चलेगा उसके बाद हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाएगा, ताकि अगली स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हर जगह ये लाइन ब्रेक का BR का टैग दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, और इस तरह से मैं इसको सेव करवा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अब, ठीक है, अब मैं मैथ में भी इसको फेल करवा रहा हूँ और इंग्लिश में भी। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी सब में मैं उसको पास करता हूँ और यहाँ पे आके सबमिट करता हूँ। तो अब आप रिजल्ट देखना। देखो, अब 2 में सप्ली थी तो क्या डिस्प्ले हो रहा है, यू हैव सप्ली इन मैथ्स, यू हैव सप्ली इन इंग्लिश। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सब में उसे फेल करवा दूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सब में उसको फेल करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जाके सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखना सारे सब्जेक्ट्स का वो आपको बताएगा, यू हैव सप्ली इन मैथ्स, यू हैव सप्ली इन इंग्लिश, यू हैव सप्ली केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड उर्दू। ठीक है, तो मतलब ये मैंने, लेकिन ये जो सारा काम हो रहा है ना, ये एक ही H1 के टैग के अंदर हो रहा है, प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करते हुए। ठीक है, सही है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक मार्कशीट का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इसका बटन हम सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ टॉप पे चला जाता हूँ, और बल्कि हमने जहाँ पे अपना ये काम किया HTML का, ठीक है, यहाँ पे जो बटन है, ठीक है, अब इसके इसके TD के अंदर मैं इनलाइन स्टाइल ओपन करता हूँ और इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अब बटन भी हमारा सेंटर में आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर मार्कशीट भी आपको बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा टैग है, ठीक है, टेबल का, इससे पहले आप सेंटर का टैग लगा दो। ठीक है, और इसके बाद सबसे लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे आप क्या सेंटर के टैग को क्लोज कर दो। तो इससे क्या होगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ये जो हमने डिस्प्ले 1 से लेके 10 तक ये जो हमने बनाया है, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी सारा सेंटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो सेंटर में आ गया। अब लास्ट टाइम इसको मैं रिफ्रेश यहाँ पे वैल्यूज दे देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दे देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं एक पेपर में सप्ली करवाता हूँ इसको, और बाकी में मैं पास करवाता हूँ और यहाँ पे जाके सबमिट करता हूँ। देखो, अब सबमिट किया तो देखो बिल्कुल सेंटर में मार्कशीट भी और बिल्कुल सेंटर में ही सारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, सिर्फ मैथ्स में सप्ली थी तो सिर्फ एक दफा दिखा रहा है यू हैव सप्ली इन मैथ्स। ठीक है, अभी जो सप्ली का कॉन्सेप्ट था,
ये तो हमने एक ये वाला किया कि जिसमें हमने सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे बताए, ठीक है। वरना ये जो कॉन्सेप्ट किया था हमने सप्ली प्लस प्लस, जिसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया था हमने, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, दोनों चॉइसेस हैं, ठीक है, कि आपको सप्ली की क्वांटिटी बतानी है या उन सप्ली जिन सब्जेक्ट्स में आई है उनका नाम डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू।